तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पवन दूतिका चैप्टर का व्याख्या। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आता है, एक क्वेश्चन संदर्भ लिखना होता है और 3 क्वेश्चन जो होते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो गद्यांश का तो आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत में यानी कि श्लोक में नहीं दिया रहता है, हिंदी में स्पष्टता लिखा रहता है, जिससे आप अपने शब्दों में भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पद्यांश में सबसे पहले आपको इसका व्याख्या आना चाहिए। नहीं तो अगर आपको व्याख्या ही नहीं आएगा तो आप 5 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पूरा व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि केवल बताया ही जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, पीडीएफ में क्या लिखा रहेगा, जितने भी श्लोक दिखाई दे रहे हैं इन सबका व्याख्या मैं अच्छे से लिख करके आपको दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पीडीएफ है और आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले इसका व्याख्या हम समझते हैं। पहला जो श्लोक है यह क्या है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में ये धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी यहाँ पर राधा और पवन के बारे में बात हो रहा है। पवन मतलब हवा के बारे में बात हो रहा है। पवन दूतिका का मतलब है कि पवन को ये क्या कहती हैं, कृष्ण को अपना संदेश देने के लिए क्या करती हैं, उसे भेजती हैं। तो अब क्या कहकर भेजती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, वही सब यहाँ पर बताया गया है। तो पहला लाइन है कि बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। तो सबसे पहले संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से लिया गया है। बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, अर्थात कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। ठीक है, बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब उदास मन से, यक दिवस मतलब एक दिन, वे मतलब वे, गृह मतलब घर में, थी अकेली मतलब अकेली, और बैठी मतलब बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, तो राधा। जब राधा उदास मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी उनके दोनों आंखों से, दृग युगल मतलब दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन को भिगो रहे थे, अर्थात जमीन पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संद गंध कोले, तभी, ठीक है, तभी क्या करती है कि पवन, जो कि सुगंधित पवन होती है, रोशनदानों से होते हुए, ठीक है, जो खिड़की था उस खिड़की से होते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। आई धीरे मतलब धीरे से, सदन मतलब उस कमरे में, पुष्प सदगंध कोले यानी सुगंधित पुष्पों के साथ वो पवन घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, तो यही चीज लिखा गया है, प्रातः काल सुपवन यानी जो पवन था, इसी काल वातायन से यानी इसी समय पुष्प से सुगंधित जो पवन था उस घर में धीरे से प्रवेश करती है। और वो समय कैसा था, तो प्रातः काल था। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल हुई काल की क्रूरता से। यानी पवन से अपनी जो व्यथा है, अपना दुख व्यक्त करते हुए राधा कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी कि उनका जो दुख था, राधा का जो दुख था वो और अधिक बढ़ गया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी जैसे ही पवन क्या करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, तो उनका जो दुख था वो और अधिक बढ़ गया। और वो पवन को फटकार लगाते हुए बोलती हैं, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, यानी वो पवन को फटकार लगाते हुए बोलती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, हे प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की अर्थ, ठीक है, काल मतलब समय की, क्रूरता मतलब कठोरता से, कलुषित मतलब दूषित हो गई है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। फिर तीसरा जो पद्यांश है वह क्या है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के विरह प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख व्यथा कथा श्याम को तू सुना दे। यानी यहाँ पर पवन से अपनी दुख व्यतीत करती हुई, दुख व्यक्त करती हुई राधा कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि नवीन बादल से शोभायमान, ठीक है, नवीन बादल से सुशोभित एवं कमल के समान नव जलद, ठीक है, कमल के समान नेत्रों वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण व्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात, जाने के बाद फिर यहाँ नहीं आए और न भेजा संदेशा, और न ही उन्होंने कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो करके प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी मैं उनसे बिछड़ करके जब वो कोई संदेश नहीं भेजते हैं तो मेरी दशा जो है अत्यंत क्या हो गई है, दयनीय हो गई है, और मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। बावली हो रही मतलब पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि हे पवन तुम जा करके मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराओ, मेरे इस दुखों के बारे में उन्हें बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पद्यांश का व्याख्या। फिर आगे क्या है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। यानी अब राधा पवन से कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने पर, ज्यों ही मेरा तुम घर छोड़ करके कुछ ही दूर आगे बढ़ोगी, यानी अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी ही दूरी पर आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, यानी कुछ दूर जाने पर तुम्हें अत्यंत मनोहारी, ठीक है, शोभा वाली मतलब मनोहारी, और सुखद मतलब सुख प्रदान करने वाली कुंजे मिलेंगी मतलब लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। यानी राधा कहती हैं कि वहाँ की जो छायाएं हैं और जो शीतल छाया है और जो जल प्रवाह है और जो पक्षियां हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगी, तुम्हें मोह लेंगी। जो पक्षियों के कलरव हैं, जो उनकी आवाज़ हैं, जो मधुर ध्वनियां हैं, तुम्हें अपनी ओर क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। किंतु तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करना, तुम आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है, तो इस पद्यांश में राधा ये कहती हैं। अगला पद्यांश है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन को मुह माना न होना। यानी राधा पवन से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यानी तुम्हें मधुर आवाज वाला सैकड़ों पुष्पों का स्थान मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं मिलेंगी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और अत्यंत रमणीय स्थल यानी बहुत सुंदर स्थल वृंदावन, सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, ठीक है, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ हो गई, तरह तरह के सुंदर वृक्ष हो गए और लताएं हो गई। ये सब क्या करेंगी, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, मुग्धकारी मिलेगा मतलब तुमको मुग्ध कर लेंगी। आना जाना इस विपिन से मुह माया न होना, यानी बताया गया यहाँ पर कि तुम इस क्रम में आना जाना, लेकिन उस वन से मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना, ठीक है, तुम ऐसे ही आगे बढ़ जाना। तो ये बताया गया है इस पद्यांश में। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी आगे राधा कहती हैं कि मार्ग में तुम्हें अगर कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाए, अगर पथ में मतलब मार्ग में क्लांत मतलब थका हुआ कोई दिखावे मतलब कोई व्यक्ति मिल जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जा करके उसके निकट जा करके उसके दुखों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, यानी धीरे धीरे उसके पास जा करके उसके शरीर को स्पर्श कर, ठीक है, गात मतलब शरीर को स्पर्श कर उसके क्या करना, दुखों को मिटा देना, सदगंधों से श्रमित
श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर, ठीक है, सदगंधों से यानी अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके हुए व्यक्ति को, श्रमित जन को यानी थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना यानी कि प्रफुल्लित कर देना, प्रसन्न कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पद्यांश का व्याख्या। अगला पद्यांश है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होंठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यानी राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, ठीक है, लज्जाशीला अगर पथिक महिला मतलब रास्ते में चलती हुई कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, यानी अगर कोई लाजवंती स्त्री तुम्हें मार्ग में दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना, यानी राधा पवन से कहती हैं कि साथ ही उसके होठों और कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना, यानी जो उसके मुंह पर पसीने होंगे, जो थकानपन होगा उसको दूर कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पद्यांश का व्याख्या। अगला पद्यांश है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुझे मार्ग में कोई क्लांत मतलब बताया गया है कि काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री, कृषक ललना मतलब किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से, परस मतलब अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटाना, उसकी क्लांतियों अर्थात उसके थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यदि तुम्हें आकाश में बादल की दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, यानी उसकी छाया द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और तप्त भूतांगना को मतलब और उसे आराम पहुंचाना। मतलब बोला गया इसमें कि यदि आकाश में अगर कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसे उस स्त्री के पास ला करके उसके छाया द्वारा उसे सुखित करना और उसे शीतलता प्रदान करना तथा उसे आराम पहुंचाना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो पद्यांश है हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे। बाकी इसका देखिए पीडीएफ भी मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, देख सकते हैं संदर्भ आपको कैसे लिखना है। हर एक पद्यांश का व्याख्या है, जैसे बैठी किन्ना यक से लेकर के क्रूरता से, यानी जो 8 लाइन का जो पद्यांश है वहाँ पर यहाँ पर लिखा गया। देखिए लिखा भी गया है कि कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातः सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? तो ये 8 लाइन का हो जाएगा इसका व्याख्या। फिर वैसे ही अगले 8 लाइन का व्याख्या है मेरे प्यारे नव जलद से लेकर के विश्राम लेना तक का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है। मैंने देखिए एक बार मैं आपको समझा दिया हूँ और जैसे मैं समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अलग कोई शब्द नहीं है, मैं जो आपको पद्यांश का व्याख्या बताया हूँ वही चीज़ लिखा गया है। तो एक बार क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर बिना देखते हुए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर आपको अगला वीडियो बहुत जल्द चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, तो अगला वीडियो मैं क्या करूँगा 1-2 दिन के अंदर ही बना दूंगा। फिर ऐसे देखिए आगे है, थोड़ा आगे सरसराव से लेकर के हर्षितों सा बनाना, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ यहाँ पर बन चुका है। लज्जाशीला पथिक महिला से लेकर के तप्त भूतांगना को, तो इतना तब तक पढ़िए। बाकी आगे का जो व्याख्या है हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।